अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम सब ने सतयुग अथवा स्वर्ग का नाम तो सुना है और सबके अंदर यही एक इच्छा रहती है कि किसी प्रकार से हम सच्चे स्वर्ग में चले जाएं, सच्चे सतयुग में आ जाएं, ताकि जो कुछ भी दिक्कतें, मजबूरियां, विघ्न, बंधन हम इस दुनिया में अनुभव कर रहे हैं, उन सब से हम छूट जाए। हमारे मन में सतयुग का एक प्रकार का प्रतिबिंब है कि सतयुग में या स्वर्ग में सब कुछ ठीक ही ठीक होता है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है बस। और इसी कारण से हम जब ये देखते हैं कि मनुष्यों को सतयुग या स्वर्ग के बारे में अच्छी तरह पता नहीं है, तो वो समझ लेते हैं कि स्वर्ग लोक कहीं किसी और खंड में है और व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करते हैं जो वो स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। फिर मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि स्वर्ग लोक में चले जाते हैं तो क्या सदा ही वहाँ रहते हैं या स्वर्ग लोक में भी पुण्य कर्मों का पुण्य फल सुख के रूप में भोगने के बाद पुनः वह किसी और लोक में जाते हैं। इस सब के कारण से मनुष्य एक प्रकार की इच्छा रखते हैं, एक प्रकार की विश रखते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं। और इसी कारण से हम देखते हैं कि भारत में जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम सहज स्वभाव से उसका सम्मान करने के लिए मृत आत्मा का जो शरीर छोड़कर गई है, हम कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति स्वर्गवास हुआ। अब स्वर्गवास हुआ जब हम कहते हैं, इससे एक बात तो स्पष्ट नज़र आती है, जो लोग देखते भी हैं कि स्वर्ग यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर स्वर्गवास हुआ तो उसकी भेंट में इसको तो स्वर्ग नहीं कहेंगे हम, जिस लोक में हम जिंदा हैं। फिर जो स्वर्ग के बारे में अनुमान किए जाते हैं, तस्वर किए जाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसी बातें कही गई हैं कि वहाँ पर बहुत कुछ होता है, हर प्रकार की बातें कही गई हैं। जैसे इस्लाम धर्म में कहते हैं कि स्वर्गवास होने पर आपको हूरें मिलेंगी, इसी प्रकार से भारत में कहा जाता है कि स्वर्गवास होने पर आपको हर प्रकार के वैभव, सुख और संपदा मिलेगी। तो जो मनुष्य इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में धनवान है, जिनके पास अथाह धन है, वो फिर ये सोचते हैं कि स्वर्ग किसने देखा है, हम तो यहीं स्वर्ग में हैं। क्योंकि वो समझते हैं कि जब वो देखते हैं अपनी भेंट में दूसरे लोगों को देखते हैं जो निर्धन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। मान लीजिए किसी महानगर में आप चले जाएं और वहाँ पर आप एक स्लम एरिया देखते हैं, हर जगह होता ही है, गरीबों की बस्ती देखते हैं, वहाँ के लोगों के पास कुछ भी साधारण जीवन, एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है। और वहाँ पर जब कोई बहुत बड़ी कार वाला व्यक्ति गुजरता है और वो अपने उसी नगर के ऐसे इलाके में रहता है जहाँ बहुत खुले खुले स्थान हैं, बहुत ही हर प्रकार के साधन संपन्न भवन हैं और इसी प्रकार के लोग उसके पड़ोसी हैं, और उन सब का जो भी कोई व्यवसाय है वो भी इस प्रकार का है कि खूब धन उपार्जन करते हैं,
उनके बच्चे भी जो हैं बहुत ऐसे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फीस चार्ज की जाती है। उनके लिए हर प्रकार की चीज़ अलग थलग होती है, तो फिर वो कहते हैं हम तो यही स्वर्ग में हैं। तो इस प्रकार से वास्तविक स्वर्ग क्या था और वास्तविक स्वर्ग की भेंट में आज की दुनिया क्या है, ये मनुष्य समझ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए जो स्वर्ग के रचयिता हैं, परमपिता परमात्मा हैं, वही जब धरती पर आते हैं और दुख की दुनिया में आते हैं, वो बताते हैं कि वर्तमान समय आप कहाँ पर हैं और वास्तव में मैंने जो परमात्मा कहते हैं नई दुनिया बनाई थी वो क्या थी। तो जब हम उसको सुनते हैं तो और समझते अच्छी तरह से, तब हमारी बुद्धि में आता है कि ये दुनिया स्वर्ग नहीं है, ये कलयुग है। और कलयुग का अर्थ ही होता है चौथा युग, यानी पुरानी दुनिया है। इसके अंदर ये तो अवश्य है भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अंदर, भिन्न भिन्न मनुष्यों के अंदर बहुत फ़र्क है। किसी भी तरीके से आप ले लें, उनके अंदर बहुत फ़र्क है। अगर विश्व के सबसे धनाढ़ या सबसे ज़्यादा पदाधिकारी, ऊंचे पदाधिकारी लोगों को देखा जाए, वो तो थोड़े हैं। उसकी भेंट में अनगिनत अथाह लोग जिनको 2 टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता है, उनको देखा जाए तो व्यक्ति फिर समझता है कि यहाँ पर ये लोग देखिए कितने दुखी हैं, कितने डिप्राइव्ड हैं, कितने दलित हैं, कितने शोषित हैं। और दूसरी तरफ लोग जो हैं उनके पास इतना अथाह है, उस अथाह का भी वो सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से गरीब लोग अपनी प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं और अमीर लोग अपनी प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्वर्ग के रचयिता परमात्मा हैं, वो आकर जब हमको बताते हैं कि स्वर्ग लोक क्या था और आप भारतवासी ही वो भाग्यशाली आत्माएं हो जो स्वर्ग के निवासी थे। क्योंकि भारत में ही हम देखेंगे कि स्वर्गवासी जो उस समय के जो देवता थे, मानव से ऊपर दिव्य गुणों वाले मानव थे, उनके यहाँ पर यादगार रूप में मंदिर हैं, उनके अंदर उनकी मूर्तियाँ हैं। और आज के मानव चाहे वो बड़े से बड़े क्यों ना हो आज की परिस्थिति के अनुसार, वो वहाँ जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको माथा टेकते हैं। तो वो साकार में तो नहीं है, लेकिन उनके चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। तो जब जिस भगवान ने वो स्वर्ग रचा था, जब वो आकर हमको बताते हैं कि स्वर्ग ये था और नरक ये है, तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। और इसी को शास्त्रों में लिख दिया गया है कि परमात्मा ने, शिव ने हमारी तीसरी आँख खोली थी। लिखा तो ये गया है कि शिव ने तीसरी आँख खोली जिससे कामदेव भस्म हो गया। लेकिन कामदेव एक ऐसी सबसे बड़ा विकारी और पतित बनाने वाला विकार है जिसका गीता में बहुत वर्णन है कि काम विकार को सबसे पहले जीतो। लेकिन शिव ने अपनी तीसरी आँख खोली थी या जिनके अंदर काम विकार था उनकी तीसरी आँख खोलकर, अर्थात उनका ज्ञान नेत्र खोलकर उनको काम विकार पर जीत पहनाई थी, ये बात अलग है। और जब परमात्मा आके हमको वर्णन करते हैं तो हम चकित रह जाते हैं। आज की दुनिया में ये समझा जाता है कि जिस इलाके में, जिस एरिया में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल हैं, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैं, ऐसे अस्पताल हैं जहाँ ब्रेन के अंदर में सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों की भी सर्जरी हो सकती है। ऐसे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ हार्ट जो है उसका ट्रांसप्लांट तक हो सकता है, किडनी का ट्रांसप्लांट तक हो सकता है। शरीर के किसी भी अंग को वो अस्पताल के डॉक्टर, चाहे आँखें हों, आँखों के अंदर जो रोशनी कम हो जाती है
उनको किस प्रकार से वो टिकाए रखते हैं कम से कम। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कि सिविलाइज्ड समाज या एडवांस्ड समाज वो है जहाँ बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर और बढ़िया से बढ़िया मेडिकल कॉलेज हों, ताकि और भी इस क्षेत्र में प्रगति की जा सके। इसी प्रकार से आज ये माना जाता है कि अशिक्षित व्यक्ति जो एजुकेटेड नहीं है, उसको तो समझा जाता है कि अगर मैं कड़वा शब्द यूज़ करूं कि वो तो गंवार है और उसको तो दीन दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। इसलिए जगह जगह पर छोटे छोटे गांवों में जाकर भी स्कूल खोले जाते हैं, कॉलेज बनाए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाती हैं। आज तो भारत में यूनिवर्सिटीज़ भी इतनी हो गई हैं कि एक पूरी किताब खोल कर देखना पड़ता है कितनी यूनिवर्सिटियां हैं। मैं जब बच्चा था उस समय भारत के अंदर गिनती भर की यूनिवर्सिटियां होती थी। यानी हम समझते हैं हम तरक्की की ओर हैं। जितनी यूनिवर्सिटियां होंगी, जितने कॉलेज होंगे, स्कूल होंगे, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे, उतना हमारा देश शिक्षित होगा। और ख़ास तौर पे महिलाओं की शिक्षा के लिए तो आप जाएंगे नॉर्थ इंडिया में, हर ट्रक और बस के पीछे लिखा होगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यानी बेटी को शिक्षा देने से उसकी महिलाओं की बहुत सी समस्याएं हम समझते हैं ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसी प्रकार से और कई सारी चीज़ें हैं। हम देखेंगे अगर हमारे आज के मंत्रालयों को देखें, हमारे पास एक हाउसिंग मिनिस्ट्री होती है जिसका काम होता है कि नगरों में, महानगरों में, अन्य स्थानों पर जितने भी लोग मानव रहते हैं उनको किसी न किसी प्रकार से उनके ऊपर शेल्टर, उनको कोई मकान मिल जाए, उसके लिए ही मंत्रालय बनाए जाते हैं। और वो अपने कार्यकाल में बहुत सारे योजनाएं बनाते हैं। हर प्रकार की, हर श्रेणी के मनुष्यों को वो मकान उपलब्ध कराते रहते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बेघर लोगों की संख्या इतनी होती है कि लगातार वर्षों तक ये मिनिस्ट्रीज काम करती रहे तो भी बहुत से लोगों के सिर पर छत नहीं होती। इसी प्रकार से अन्य भी जितनी मानव की कोई भी प्रकार के मानव के जीवन की आवश्यकता है, मान लीजिए अन्न है, भोजन है, इसके लिए भी बाकायदा हम मंत्रालय बनाते हैं, फूड मिनिस्ट्री बनाते हैं। बहुत कुछ डिटेल हम जानते हैं, उसमें और इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं कि किस प्रकार से अन्न के भंडार रहें, ऐसे ऐसे गोडाउन बनाए जाए जहाँ अन्न खराब ना हो, आदि आदि। लेकिन जब हम स्वर्ग के बारे में सुनते हैं तो परमपिता परमात्मा हमको कहते हैं कि विश्व महाराजन और विश्व महारानी जो सतयुग में होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सतयुग के प्रथम विश्व महाराजन महारानी को ही ले लें, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, जिनके भी मंदिरों में आज भी मूर्तियां पाई जाती हैं। उनके पास वो भी राज्य करते थे और सारे विश्व का राज्य करते थे। भारत में पूर्व काल के चक्रवर्ती राजा प्रसिद्ध हैं। आप उनमें ख़ास तौर पे क्या देखेंगे कि वहाँ सिंहासन के ऊपर महाराजन और महारानी दोनों विराजमान होते हैं। जबकि आज तो सिंहासन ही ख़त्म हो गए हैं। बीच काल में महाराजा सिंहासन पर बैठा करते थे, महारानी नहीं बैठती थी। धीरे धीरे हमने नई पद्धति लाई है समय के अनुसार। महाराजाओं की तो पोस्ट ही नहीं रही है, उसके बदले में हमने नया सिस्टम बनाया है जिसमें देश के एक राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। अब फिर हम वापस उस स्वर्ग के सीन पर जाते हैं। सारे का सारा सतयुग, उसके अंदर सूर्यवंशी देवी देवताओं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण की पूरी डायनेस्टी पीढ़ी चलती है और सारे के सारे 8 पीढ़ियाँ जो उसमें चलती हैं, सभी के सभी में विश्व महाराजन और विश्व महारानी गद्दी पर बैठते हैं। और उसके आगे अगर आप त्रेता युग में भी आ जाएं
तो श्री राम और श्री सीता को भी, चंद्रवंशी विश्व महाराजन महारानी को भी इकट्ठे राज सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम क्या देखते हैं? इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि उनके कोई मंत्री नहीं होते, उनके कोई सलाहकार नहीं होते। महाराजा महारानी ही एक प्रकार से माता पिता की तरह अपनी प्रजा की पालना करते हैं। स्वर्ग मैंने तो स्वर्ग ही होता है, और महाराजा और महारानी के अतिरिक्त वहाँ ना कोई मंत्री होता है। यहाँ कम से कम कहा जाता है कि अर्थ मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर बहुत आवश्यक होता है, विदेश मंत्री बहुत आवश्यक होता है, होम मिनिस्टर गृह मंत्री बहुत आवश्यक होता है। वहाँ मंत्री होता ही नहीं। उसके अलावा श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य में धर्म सत्ता भी नहीं होती कि जिसको हम कहें कि अलग से कोई धर्म होता है। वास्तव में देवी देवता धर्म का धर्मों की डिक्शनरी में मेंशन ही नहीं आता है। जब कोई व्यक्ति लिख दे कि मैं देवता धर्म का हूँ, आज लिख दे कि भारत में देवी देवता शुरू में सतयुग में विचरते थे और मैं उसी घराने का वंशज हूँ, तो सेंसस में लिख दे तो काट देते हैं, वो फिर हिंदू लिख देते हैं जो उनके पास लिस्ट में धर्म के नाम होते हैं। तो देवी देवताओं सारे विश्व के महाराजन, ना वहाँ कोई न्याय प्रणाली होती है, ना वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी होती है, ना यहाँ तक कि कोई धर्म गुरु भी नहीं होता, ना कोई धर्म होता है, ना कोई शास्त्र होता है, ना कोई पूजा पाठ होता है। उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती। आज व्यक्ति जब ये सुनता है तो हैरान रह जाता है कि देवी देवता सबसे ऊंचे माने जाने वाले धर्म को फॉलो करने वाले, और उनके राज में धर्म का नाम ही नहीं होता। देवी देवता धर्म भी वहाँ कोई किसी एक दूसरे को देवी देवता नहीं कहते, और धर्म गुरु का होना, धर्म शास्त्रों का होना, या कई प्रकार की जो धर्म धार्मिक पद्धतियाँ हैं जिसको हम जप तप दान पुण्य तीर्थ आदि कहते हैं, वो वहाँ थे ही नहीं। तो व्यक्ति हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। इसी प्रकार से जब भगवान बताते हैं कि सतयुग में सबके सब यथा राजा तथा प्रजा, हर एक की आयु पूरी होती है, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, जीवन काल में कोई रोगी नहीं होता, कोई शोक वहाँ नहीं होता। तो अस्पताल होने का और डॉक्टर होने का और केमिस्ट की दुकानें होने का या वैद्य होने का वहाँ काम ही नहीं है। तो मनुष्य सोचता है अच्छा ऐसी भी दुनिया होती है। फिर वो सोचता है स्वर्ग मैंने तो स्वर्ग, अगर स्वर्ग में भी अस्पताल होने लगे, स्वर्ग में भी दुख होने लगे, तो फिर स्वर्ग काहे का हुआ। तो आप देखेंगे राज सत्ता हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, कोई भी बात हो, तो जो चीज़ें हम बहुत अति आवश्यक समझते हैं वहाँ इनकी आवश्यकता ही नहीं होती है। हर चीज़ व्यवस्थित होती है। स्वर्ग का अर्थ है स्वर्ग। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब सोचा जाए धर्मों की बात आती है, भारत के अंदर वर्तमान समय भारत एक ऐसा भाग्यशाली देश है, या समझिए कि प्रकृति के नियम के अनुसार इसको धर्मगुरु भी कहा गया है कि भारत देश में विश्व के सभी बड़े बड़े धर्म यहाँ हुए हैं। विश्व के सभी बड़े बड़े धर्मों ने बाद के काल में भारत पर राज्य भी किया है, और उसके अतिरिक्त अभी तक थोड़े समय पहले तक सब प्रेम प्यार से रहते रहे हैं। ऐसा भारत देश ही रहा है। और अगर देखा जाए तो धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक पद्धतियाँ भारत के लोग जितना फॉलो करते हैं शायद ही किसी देश में फॉलो करते होंगे। भारत के अंदर जितने सन्यासी हैं, जितने भारत के अंदर धार्मिक उत्सव होते हैं, कुंभ मेले इत्यादि लगते हैं, जो भारत के अंदर भारत के कैलेंडर में छुट्टियां भी जो होती हैं वो बेसिकली आप देखेंगे धार्मिक उत्सवों की होती हैं। तो ऐसा भारत देश जो स्वर्ग था, उसमें क्या हुआ
कि भारतवासियों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। आज धर्म परिवर्तन की दुनिया में बहुत चर्चा है और भारत में तो खास तौर पे चर्चा है। और भारत के संविधान में भी कहा गया है, भारत की सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय लेती रहती है कि व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को स्व इच्छा से धर्म परिवर्तन का अधिकार है। लेकिन अगर कोई किसी को लालच देकर या भय दिलाकर फोर्सिबली धर्म परिवर्तन करता है तो अपराध है, क्योंकि सब जानते हैं आज की पद्धति में गरीब लोगों को लोग कुछ नौकरी देकर या कुछ धन देकर या उनकी शादी करवाकर लोग धर्म परिवर्तन करते रहते हैं। हम उस डिटेल में नहीं जाते। हम तो आज ये कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा सारे विश्व के इतिहास का, सारे विश्व का धर्म परिवर्तन स्वयं भारतवासियों ने किया है। इस ओर हम आपका ध्यान खिंचवाना चाहते हैं कि भारतवासियों ने स्वयं ही और सभी के सभी भारतवासियों ने एक सृष्टि के इतिहास में ऐसा समय आया जबकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। और वो कब किया और किस नाम से किया, उस बात की ओर हम आपका ध्यान खिंचवाना चाहते हैं कि जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि सतो प्रधान दुनिया में, जिसको हम सतयुग और त्रेता दोनों युगों को मिला के कहते हैं, सतो प्रधान सतयुग सूर्यवंशी देवी देवताओं का युग और सतोगुणी त्रेता युग चंद्रवंशी देवी देवताओं का युग, जब ये दो युग पूरे हो जाते हैं तब कहा जाता है देवी देवता पुण्य क्षीण हो गए। अर्थात उनको जो प्रारब्ध उन सतयुग से पहले परमपिता परमात्मा ने स्वयं अवतरित होकर सृष्टि पर स्वर्ग की स्थापना की थी और उनको उसके लायक बनाया था, उनको देवी देवता बनाया था, कुछ ऐसी विद्या सिखाई थी जिसका गीता में वर्णन है, आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया था, उनको परमात्मा ने अपने साथ योग युक्त करके योग बल से उनकी पवित्रता को, उनके पिछले जन्मों के खराब संस्कारों को भस्म किया था। उसके पश्चात ये जो प्रारब्ध मिली थी जन्म जन्मांतर की उन आत्माओं को, जब वो द्वापर में पूरी हो जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि देवी देवता वाम मार्ग में चले गए और वो उनकी प्रारब्ध पूरी हो गई। उस समय सारे के सारे देवी देवता, अब देखेंगे देवी देवता नाम ही नहीं रहा, हिंदू कहलाने लग गए। आज हम सब भारतवासी जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अपने आप को हिंदू धर्म के कहलाते हैं। देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं के मूर्तियाँ और चित्र अपने घरों में रखते हैं, अपने नाम देवी देवताओं पर रखते हैं, लेकिन हम अपने आप को देवी देवता नहीं कहलाते, हिंदू कहलाते हैं। पूछो हिंदू कौन है? हिंदू सबसे प्राचीन धर्म है। हिंदू का धर्म का नाम है आदि सनातन धर्म। इतना पुराना, यानी आदि मैंने जो शुरू से चला आ रहा है, सनातन मैंने जो सबसे पुराना है। लेकिन आदि सनातन देवी देवता ना कह करके हम अपने आप को हिंदू कहलाते हैं और अपने आप को पतित गिनते हैं, उनको पावन गिनते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। तो अगर किसी से पूछा जाए कि भाई जैसे दूसरे धर्म वाले जानते हैं कि उनका धर्म किसने स्थापित किया था, उसके जो उसने बोला वाक्य उच्चारे वो किस ग्रंथ में हैं और कितने वर्ष पहले स्थापित किया था, तो अगर हम तीन बड़े बड़े अन्य धर्मों को ही ले लें, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म वाले मोहम्मडन हैं, वो बता सकते हैं कि हमारा धर्म लगभग इतने वर्ष पहले इस पैगंबर ने स्थापित किया और जो उसने बोला वो इस पुस्तक में है। यही बात अगर हिंदुओं से पूछेंगे तो वो नहीं बता सकेंगे कि हमारा धर्म कितने वर्ष पहले स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया। जिसने स्थापित किया उसके जो महावाक्य हैं वो किस ग्रंथ में चले आ रहे हैं मालूम नहीं है।
इसीलिए भगवान कहते हैं, तब से धर्म ग्लानि शुरू हुई कि हम भारतवासी अपने धर्म की ABC को भी नहीं जानते हैं। का खा गा यानी धर्म स्थापक के महावाक्यों का पुस्तक, और वो समय और वर्ष जब वो धर्म स्थापित हुआ था, इसके ज़्यादा हम क्या जानेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं, मैं आकर के उन्हीं हिंदू कहलाने वाले भारतवासियों को, ये तो द्वापर में हुआ था, वो कलयुग में आते आते कितने अपने आप को भूल गए हैं, कितनी विस्मृति में आ गए हैं, उनमें मैं अवतरित होकर उनको पुनः वह स्मृति दिलाता हूँ। इसलिए अर्जुन का लास्ट वाक्य यही है, हे परमात्मा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं स्मृति स्वरूप बन गया हूँ, अब आप जो आज्ञा देंगे मैं करूँगा। तो ये सार है परमात्मा के आकर के उन सभी भारतवासियों को पुनः सुरजीत करने का, अर्थात जो अज्ञान निंद्रा के कारण अपने धर्म को भी भूले हुए हैं, अब उसी प्रकार उनका कर्म भी इसी प्रकार से चल रहा है। ओम शांति।